हाय। आज हम बात करेंगे शनि की। सैटर्न इन ऑल द हाउसेस। सो फर्स्ट सैटर्न की स्टोरी समझते हैं। संज्ञा एंड सूर्य मैरिड ईच अदर। सूरज का तेज बहुत ज्यादा होता है, तो संज्ञा टॉलरेट नहीं कर पाती थी उतने तेज को। सो फॉर हर लिविंग वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट बाय द डे। तो संज्ञा ने अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करी एंड कॉल्ड हर छाया एंड रिक्वेस्टेड छाया कि आप सन के साथ लाइफ स्पेंड करो। सन वॉज नॉट अवेयर कि जो छाया है वो ट्रू वाइफ है सन की, एंड इंस्टेड डुप्लीकेट कॉपी है। तो जब छाया और सन एक साथ रहते थे तो उनका यूनियन से शनि बॉर्न हुए। शनि, अब शनि वॉज डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, तो सन को थोड़ा डाउट तो हुआ कि इतना डार्क कैसे है कॉम्प्लेक्शन में। बट छाया के दो तीन कहते हैं दो बच्चे थे, कोई कहता है तीन बच्चे थे, बट उनके मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स थे छाया और सूरज के। एंड रिमेंबर जो ओरिजिनल वाइफ है सन की, संज्ञा, शी वॉज इन द हिमालयस। वो हिमालय चली गई थी अपना साधना करने। तो छाया से जब शनि बॉर्न हुए तो शनि वॉज वेरी डार्क इन कलर एंड सन को थोड़ा सा शक हो गया था तभी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, बट सन डिड नॉट लूज ट्रस्ट ऑन छाया। सन ने सोचा कि छाया ही उसकी वाइफ है एंड ऐसे धीरे धीरे शनि बड़ा हो गया। अब एक दिन शनि, और क्योंकि दो बच्चे थे छाया और सूरज के, या तीन बच्चे थे, शनि डार्क था तो उसको थोड़ा मिस ट्रीटमेंट मिलता था बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्शन। तो सन यूज टू फेवर द वन विच इज ऑफ अ फेयरर कॉम्प्लेक्शन। सो व्हाट हैपेंड इज दैट एक दिन दे वर सिटिंग एट द डिनर टेबल एंड शनि को गुस्सा आ गया अपनी मदर से, छाया से, और उसने छाया को कुछ भला बुरा कह दिया। एंड एज अ रिजल्ट छाया कर्स्ड शनि दैट यू विल बी crippled, lame for the rest of your life। शनि के थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अपने फादर के साथ, बिकॉज फादर उसको मिसट्रीट करता था। बट ही अप्रोच हिज फादर कि मेरे को लंगड़ा कर दिया है, प्लीज मेरे को ठीक कर दीजिए। बट सन ने कहा छाया आपकी माँ है, तो माँ का कर्स एक्चुअल पेन से निकला है, इसलिए ये ठीक नहीं हो सकता, यू विल बी क्रिपल्ड फॉर द एंटायर लाइफ। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज शनि इसी वजह से स्लो डाउन हो गए। ही यूज टू लिम्प। अब हम जब नेटल चार्ट में बात करते हैं तो हमें यही देखना है कि शनि जहां भी बैठेगा वहां पे बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस। अब लोग कहते हैं स्लो हो जाएगा एंड इवेंचुअली 40 की एज में आपको अचीव हो जाएगा, बट मेरे को पूरा यकीन है दैट मैं खुद भी 40 का हो गया हूँ एंड आई हैव नोटिस दैट शनि जहां प्लेस होता है वहां वो चीजें अचीव नहीं होती लाइफ टाइम में। ओके, सो अनलाइक द पॉपुलर ओपिनियन, शनि के हाउस में प्लेसमेंट से डिले नहीं होता, इट इज अ डिनायल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट लर्निंग what happens when शनि is in the different houses, जब अलग अलग हाउस में होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट हाउस में शनि क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हाउस में रिप्रेजेंट्स इम्प्रेशन, आर इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन, फिजिकल अपीयरेंस एंड द पर्सोना, जो हम दिखाते हैं। वाइटैलिटी, वाइटैलिटी मीन्स कितनी स्ट्रेंथ है हम में। एंड देन लीडरशिप स्टाइल। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन सैटर्न इज इन द फर्स्ट हाउस, जो पर्सनालिटी है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वो काफी सीरियस एंड स्टोइक पर्सनालिटी होगी। फिजिकल अपीयरेंस जो होगा वो थोड़ा सा
पतला होगा एंड लेजी होगा एंड बॉडी विल बी लाइक रेजिलियंट, वाइटैलिटी अच्छी होगी एंड person will be serious in nature. So the leadership style will be serious. Uh, it will not be a candid leadership style. A person would like to remain serious for majority of the time. Okay, Saturn in the second house. Now, Saturn in the second house. What is second house? It represents personal finances, accumulated wealth, spending habits. It also represents self-worth and what you value. So second जब Saturn जब second house में होता है, it will deny. As per my theory, it will not delay. It will deny the finances. So person will try really hard and जब Saturn second house में होगा तो वो he will be unable to accumulate a lot of wealth. सो एक बात होती है कंजूस होने की, पर लोग अक्सर कहते हैं सैटर्न सेकंड हाउस में बंदे को कंजूस बनाता है, बट सेकंड हाउस में सैटर्न पैसे ही नहीं होने देता। जो भी नेटिव के सेकंड हाउस में है सैटर्न, उसको एक्यूमुलेशन ही नहीं होने देता मनी की, तो वो कंजूस की वाली बात ही नहीं है। जब उसमें पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेगा। और एक मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि सेकंड हाउस में सैटर्न, अक्सर यू विल नोटिस ऐसे लोग कार नहीं खरीदते एंड उनका बड़ा मिनिमल स्पेंडिंग होता है। जो चीज प्रैक्टिकल होती है वही खरीदते हैं। अगर कार पार्क करने की जगह नहीं है तो दे वोंट परचेज द कार। सो व्हाट दे वैल्यू इज प्रैक्टिकलिटी। ओके, सैटर्न इन द थर्ड हाउस। नाउ थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर टॉकिंग स्टाइल, how you write, your relationship with siblings and neighbors, and short distance travel. So Saturn is serious. So the talking style will be minimal. अब minimal से मतलब है जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे एंड ज़्यादा घुल मिलते नहीं है ये सी पर्सनालिटी विद द पीपल एंड दे रिमेन सीरियस एंड स्पीक लेस। एंड इनका राइटिंग स्टाइल भी टू द पॉइंट होता है। सो यू नो डिफिकल्ट होगा बहुत स्टोरी बनाना। स्टोरी बनाना मतलब टू द पॉइंट लिखेंगे। अगर मान लो आपको सपोज करो किसी प्रोसेस के बारे में लिखना है, सपोज फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखना है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर कोई बंदा जिसका मे बी मर्करी इधर है या कोई और अदर प्लैनेट इधर है, वो एक पेज, वन पेज ऑन फोटोसिंथेसिस, बट इफ इट सैटर्न इज देयर देन मे बी अ फ्यू लाइन्स। सो बिकॉज what is needed is delivered, and that is what Saturn in the third house it restricts the the writing style. Relationship with neighbors and brothers and sisters will be cold and calculative. Means only ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें जितनी जरूरत है उतना इंटरेक्शन। इट विल नॉट बी अ वार्म बॉन्ड। ओके। Okay, Saturn in fourth house. So fourth house is of family. It's about emotional foundation, real estate. It is about your motherly figure. And the fourth house is the space where you retreat to feel safe. Now, Saturn in the fourth house is क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि इमोशनल लाइफ में इन द सेंस क्योंकि फोर्थ हाउस इज इमोशनल फाउंडेशन। सो चाइल्डहुड जो है अगर सैटर्न किसी का फोर्थ हाउस में है तो वो काफी टफ सर्कमस्टांसेस इन द सेंस दैट ये वाला जो नेटिव है जिसके सैटर्न फोर्थ हाउस में है, जब वो किसी को देखेगा अपने पियर्स को स्कूल कॉलेजेस में, तो वो कहेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं थी जब मैं छोटा था। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज मींस वो लैक ऑफ रिसोर्सेज पिंच करते हैं इनिशियली, क्योंकि बंदा उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता। बट देर ऑलवेज अ हार्ड टाइम विद सैटर्न इन फोर्थ हाउस इन द इमोशनल सेंस दैट पर्सन विल फील अ हैवीनेस ऑन द हेड ऑलवेज। फोर्थ हाउस इज अबाउट मदर। सो मदर के साथ रिलेशनशिप्स कोल्ड हो सकते हैं, कैलकुलेटेड हो सकते हैं। कैलकुलेटेड इन द सेंस दैट जितनी बात करनी है मम्मी से उतनी प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो सकते हैं। मदर कैन बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो।
So this is Saturn in the fourth house. Saturn in the fifth house. Okay, fifth house is about romance. It is about recreational activities. It is about hobbies. It is about expression and joy. सो सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ सैडनेस. जब वो फिफ्थ हाउस में आता है तो जॉय नहीं होता, बंदा सीरियस होता है. अगेन अगेन इट इज वेर एवर द सैटर्न इज, पर्सन इज सीरियस. एंड द हॉबीज आर प्रैक्टिकल हॉबीज. सो विद द सैटर्न इन फिफ्थ हाउस, ये पर्सन अगर कोई हॉबी है और उससे अगर कुछ प्रैक्टिकली अचीव नहीं हो रहा, कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हॉबी को सेल करके मनी नहीं आ रहा, तो सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस वुड नॉट डू दैट हॉबी. एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में भी द पर्सन इज वेरी सीरियस. सो इफ ही इज डूइंग समथिंग, वो उस एक्टिविटी को, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलना है तो पूरा मन लगा के खेलना है. अगर ऐसे ही जस्ट मतलब जस्ट फॉर द प्लेइंग इट नहीं करना. उसके पीछे कुछ पर्पस होना चाहिए, तभी हॉबीज होंगी. अदरवाइज हॉबीज भी नहीं होंगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस में हॉबीज होती हैं. सैटर्न के आने से हॉबीज भी खत्म हो जाती हैं. फिफ्थ हाउस में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जैसे गैम्बलिंग या स्टॉक मार्केट, इसमें भी सैटर्न फिफ्थ हाउस में होने की वजह से पर्सन विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट. Okay. Sixth house. Saturn in the sixth house is about routines. Okay, so first of all, sixth house is about routines. It is about your service. It is about your fitness regime. It is about your organization and pets. So, like the dogs and cats and the other pets that you domesticate. And it is about career basically. Now, Saturn in the sixth house makes you a very hardworking fellow. And अगेन अगर ऑफिस स्पेस में ये बंदा काम करता है, सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस, सो इसमें द डेस्क विल बी वेरी मिनिमल. एंड पर्सन विल प्रेफर टू कीप ओनली द थिंग्स दैट ही यूजेस. सो कहने का मतलब है, अगर लैपटॉप यूज करता है एंड माउस यूज करता है तो वो होगा. क्लटर नहीं होगा, जैसे प्लांट रख दिया, कोई डेकोरेटिव आइटम रख दिया, वो नहीं होगा और डेस्क पे. Another indication Saturn in sixth house ka, that person will work very hard, but appreciation will not be there of that hard work, and he will just slog and slog. So, like I said, Saturn is not a delay; it is denial. So, this will be theme of the lifetime. Okay. Now the seventh house. Saturn in the seventh house, there is it affects your marriage. So seventh house is about marriage, partnerships. It is about negotiations. Open enemies. Open enemies is something like which is which is also seen with seventh house. Now Saturn here can make open enemies resilient. That means to say that they are not going to be easily defeated. So that is one thing, and they will have a serious nature. Secondly, the partner will also be of serious nature, and in fact, आप भी चाहोगे कि आपका पार्टनर सीरियस नेचर का हो, वो मतलब टू द पॉइंट बात करे. एंड यू विल इनफैक्ट प्रेफर, सो बेसिकली इंटेलेक्चुअली सिविलाइज्ड हो, एंड आपका पार्टनर टू द पॉइंट बात करे. दैट इज व्हाट यू प्रेफर. सो योर सेवंथ हाउस इज प्रेफरेंस ऑफ द पार्टनर. It is about the marriage. So Saturn in the seventh house will also delay the marriage. And it is quite possible that Saturn in the seventh house, if you are delaying it इतना ज्यादा कि 40 की एज भी क्रॉस हो गई है, तो फिर हो सकता है डिनायल. सो दैट इज अबाउट Saturn in the seventh house. Okay. Now Saturn in the eighth house. So eighth house is about shared resources. It is about inheritance. It is about mysteries of life. So Saturn in the eighth house, अगेन जो कॉन्सेप्ट है ऑफ सैटर्न, एट्थ हाउस इज ऑफ सडन इवेंट्स ऑल्सो. सो एक बात तो इसमें ट्रू है, दैट इफ सैटर्न इज इन द एट्थ हाउस, देन इट विल एंश्योर दैट यू हैव अ लॉन्ग लाइफ. बिकॉज एट्थ हाउस से डेथ भी देखी जाती है, तो जब सैटर्न इधर आएगा, इट विल स्लो द
एट्थ हाउस थीम्स. सो व्हाट एल्स विल हैपन. एट्थ हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है. सो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है. सैटर्न इन द एट्थ हाउस क्या करेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने देगा. सो जो पर्सन की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, या वो रिलेटिव ग्रोथ जो उसके पियर्स के साथ हो रही है वो नहीं होगी. तो मैं इसको एक तरीके से समझाता हूँ. मान लो किसी स्टूडेंट ने ट्वेल्थ क्लास क्रॉस करी, एंड ट्वेल्थ क्लास क्रॉस करने के बाद उसने 4 साल कॉलेज की पढ़ाई की. एंड 4 साल कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उसको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल गई. अब उसने प्लेसमेंट ले ली और अगले 2-3 साल में उसकी शादी हो गई, और शादी होके उसके बच्चे हो गए. तो बाय द टाइम ही इज 30, ही इज ऑलरेडी हैविंग एंड किड्स एंड हाउस एक्सेट्रा. बट सैटर्न इन द एट्थ हाउस क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा लाइफ में, बिकॉज वो एट्थ हाउस में है विच इज अ स्कॉर्पियो साइन, तो वो एट्थ हाउस के ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई कर रहा है. सो एज अ रिजल्ट, सैटर्न इन द एट्थ हाउस पर्सन की ग्रोथ बहुत स्लो होगी. मीन्स इट इज अबाउट द लेट ब्लूमिंग इफेक्ट. सो यू से उस बंदे की शादी भी 40 साल के बाद हो रही है, बच्चे 50-60 साल पे हो रहे हैं ऐसे. सो इफ यू आस्क माय ओपिनियन, ये तो डिनाई ही हो गया ना. आप 50 के साल में अगर कोई बच्चा करना चाहेगा तो वो कर सकता है विद सैटर्न इन एट्थ हाउस, बट many people would not be able to do it क्योंकि उनका फिजिकल स्टेमिना ही नहीं है. सो सेम हैपेंस विद द मैरिज. 40 के बाद पर्सन इज सो इन्वॉल्व इन जॉब दैट ही कैनॉट थिंक ऑफ मैरिंग. सो सैटर्न इन द एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई कर देता है. एज अ रिजल्ट नॉर्मल लाइफ इज नॉट अचीव्ड. ओके, नाइन्थ हाउस इज अबाउट higher education, long distance travel, foreign cultures, religion, and belief system. Saturn in the ninth house can make a person disbelief in God. So Saturn in the ninth house का indication क्या हो सकता है? बंदा atheist, um, doesn't believe in religion, and he would want to. ये बंदा सैटर्न इन द नाइन्थ हाउस बहुत रिसर्च करेगा कि क्या वाकई में भगवान है. एंड सैटर्न इन द नाइन्थ हाउस में वो लोगों के बातों पे नहीं विश्वास करेगा, किसी गुरु को नहीं मानेगा. वो कहेगा नहीं, मेरा अपना सेट ऑफ बिलीफ है, आई विल बिलीव इन दैट. It is about foreign travel, long distance travel, not foreign travel, long distance travel. So नाइन्थ हाउस में जब सैटर्न आएगा तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी इनहिबिट कर देगा. नाइन्थ हाउस में आएगा तो हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. नाइन्थ हाउस इज अ हाउस विच इंडिकेट्स द कॉलेज ग्रेड एजुकेशन. सो जब सैटर्न नाइन्थ हाउस में आएगा तो वो कॉलेज ग्रेड एजुकेशन को भी इम्पैक्ट करेगा, डिनाई करेगा. Okay, 10th house. 10th house is about your authority figures. It is about your father. It is about the public reputation because it is the career house. So when Saturn comes in the 10th house, in this case, person usually uh, is a very late achiever in career. सो टेंथ हाउस में मनी अर्निंग बहुत स्लो होगी. ही विल जॉइन अ करियर. करियर ज्वाइन करने के बाद बहुत दिन तक सैलरी ग्रो ही नहीं करेगी. बाकी लोगों का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है सैलरी में. इस केस में सैटर्न विद द टेंथ हाउस ग्रो ही नहीं करेगी सैलरी. सेम सैलरी पे 10-15 साल काम कर रहे हैं, एंड देन स्लोली दे आर राइजिंग. नो वन इज अप्रिशिएटिंग देयर वर्क. अथॉरिटी फिगर से नहीं बनती क्योंकि सैटर्न का जो रिलेशन है विद हिज फादर सूर्य, वो अच्छा नहीं था. इन द सेम वे अथॉरिटी फिगर्स के साथ सैटर्न का टेंथ हाउस में रिलेशनशिप विद फादर अच्छा नहीं होगा, रिलेशनशिप विद अथॉरिटी फिगर्स अच्छा नहीं होगा. इट कुड बी द केस वेयर फादर इज नॉट देयर. Okay, Saturn in the 11th house. So 11th house is about gains, it is about friendships, it is about your social circles, and it is about the humanitarian efforts that you do. Also, it is of hopes and wishes.
Now, what happens in the Saturn in the 11th house is that gains are delayed. So the person will keep on anticipating कि मुझे अब फायदा होगा, मुझे मेरे एफर्ट्स का पैसा मिलेगा, मैं अच्छा कमाना शुरू करूंगा, बट वो होता ही नहीं। कमाना और गेन्स और विशेस कमिंग ट्रू, वो होता ही नहीं 50-60 एज तक। it remains unfulfilled. As a result, person usually, why we say that Saturn matures at 36 is like after uh, getting many setbacks होने के बाद सैटर्न बंदा हार मान लेता है एक तरीके से। वो कहता है अब जैसे लाइफ चल रही है, तो सैटर्न इन द 11th हाउस गेन्स हो ही नहीं रहे, उसको गाड़ी बंगला मकान मिल ही नहीं रहा, तो वो उसको अच्छी सैलरी मिल ही नहीं रही, तो वो कब तक करेगा? वो करता रहेगा, वो कहेगा अब चलो बस रोटी से काम चला लेते हैं। इट्स लाइक दैट सिचुएशन। सो सैटर्न जब भी ऐसे वेल्थ हाउसेस में आता है, तो वेल्थ हाउस, गेन हाउस, तो वो ऐसे ही वर्क करता है। सेकंड हाउस, 11th हाउस में सैटर्न वर्क्स लाइक दैट। इट डिनाइज द अर्निंग, इट डिनाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, इट डिनाइज गेन्स। Okay, Saturn in the 12th house. 12th house is about secrets, it is about solitude, it is about spiritual interest, it is about um, far off places, it is about foreign, it is about places which are isolated, such as prisons, such as hospitals. So, जब Saturn 12th house में आता है, तो it delays everything in this aspect. So, मेरे theory के according, when Saturn comes in the 12th house, it delays prison, means it delays isolation, it delays your peace in solitude, and it delays your dreams. So, person in the 12th house जिसके Saturn होगा, उसको dreams भी नहीं आती होंगी। जिसके 12th हाउस में सैटर्न होगा, उसको आइसोलेशन अचीव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग सैटर्न इन द 12th हाउस आपको जेल नहीं लेके जाता। सैटर्न इन द 12th हाउस नेटिव के पास, नेटिव को बहुत डिजायर होती है फॉरेन जाने की, बट वो जा नहीं पाता है क्योंकि सैटर्न फॉरेन के प्लेसेस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सो दिस इज अबाउट द सैटर्न इन दी 12 हाउसेस। नाउ अब आप लोगों के एक क्वेश्चन होगा कि सैटर्न के जो दृष्टियां हैं, सो दृष्टियां जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको लेके बात करनी है, तो उसको लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो हम सैटर्न के एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।